हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग बात करने वाले हैं अमात्य कारका के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अमात्य कारका अलग अलग प्लैनेट्स जब होते हैं तो हमें कैसे परिणाम मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमात्य कारका हम किसे बोल रहे हैं। तो इसे डिग्री वाइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपके प्लैनेट्स की डिग्री दी होती हैं उसमें जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री होगी, मतलब दूसरे नंबर की जो सबसे हाई डिग्री होगी, उस प्लैनेट को हम लोग अमात्य कारका बोल रहे हैं। उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। अब अमात्य कारका जो प्लैनेट होगा वो या तो बेनिफिक होगा, या तो शुभ ग्रह होगा, या फिर मेलेफिक होगा, यानी कि पाप ग्रह होगा। तो ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, तो इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अमात्य कारका जो है वो आपकी सोल पर्पस को बताता है। मेनली ये चीज़ आपको डिफाइन करके देता है कि आप वाकई में करियर के किस क्षेत्र में आगे बढ़ने पर आपकी सोल को, आपकी आत्मा को प्रसन्नता होने वाली है। ये चीज़ बताता है आपको अमात्य कारका। ठीक है, तो इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर शुभ ग्रह आपका अमात्य कारका बनता है और वो शुभ स्थिति में आपके हॉरोस्कोप में विराजमान है, तो वो कहीं ना कहीं आपको करियर में बहुत ही स्मूथ रास्ता देता है, एक अच्छा रास्ता देता है, जिससे आप इजिली अपने गोल को एकॉम्प्लिश कर लेते हो। वहीं अगर ये पाप ग्रह होता है, मेलेफिक प्लैनेट होता है, तो आप देखते हैं कि आपकी जो करियर की एक ग्रोथ होती है, जो करियर की जो एक गोल तक पहुंचने की एक सीढ़ी होती है, वो बहुत ज़्यादा हर्डल से भरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरी हो सकती है। ये सारी आप कुछ चीज़ें महसूस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अमात्य कारका जो है वो अलग अलग प्लैनेट्स के रूप में कैसे होता है। तो अमात्य कारका मान लीजिए आपका सन है, तो ऐसे में ऐसा जो व्यक्ति होगा वो लीडरशिप रोल करना चाहेगा। मान सकते हैं कि ऐसे जातकों को पसंद होगा कि कोई वो ऐसी जॉब करें जिसमें उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों को रखा जाए। आप मान सकते हैं आईएएस, पीसीएस, या फिर कोई भी लीडर, इस तरीके की जो जॉब्स हैं वो सन अमात्य कारका वाले बहुत अच्छे से बखूबी निभाते हैं। अब इसके लिए जेमिनी सिस्टम के साथ ही आपको अपनी वैदिक को भी साथ में लेके चलना है। आपको सूर्य की पोजीशन जरूर देगा। सूर्य कहीं से अगर डेबिलिटेशन में आ गया तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा। फिर वो जो आपकी सोल पर्पस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, आपको उसके लिए रेमेडीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी। सन की जब तक आप रेमेडीज नहीं परफॉर्म करोगे तब तक जो आपका सोल पर्पस है, जो आप दिल से करना चाहते हो, वो आप करना चाहोगे लेकिन उसको आप एकॉम्प्लिश नहीं कर पाओगे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। ये सारी कुछ चीजें होंगी। अब बात करते हैं अगर मून आपका अमात्य कारका हो जाएगा तब क्या होगा। मून सबसे पहले तो पाप ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह है। ठीक है, थोड़ी सी आपको ये जैसे बहुत से लोग बोल देते हैं, चंद्रमा को भी बोलते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। हाँ, प्रॉब्लम देता है लेकिन वो शुभ ग्रह ही होता है, पाप ग्रह नहीं होता है। वो आपको इमोशनल ट्रॉमा देता है अगर बुरी तरीके से प्लेस्ड है। अच्छी जगह अगर प्लेस्ड हो जाएगा तो वो इमोशनल ट्रॉमा भी नहीं देगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चंद्रमा को मैं हमेशा अपनी वीडियोस में शुभ ग्रह की स्थिति में रखती हूँ, या शुभ ग्रह की श्रेणी में रखती हूँ, ये मैं बोलूंगी। पाप ग्रह की श्रेणी में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, इनको ही मैं रखती हूँ। केतु को भी मैं कभी नहीं रखती। ठीक है, तो मून अमात्य कारका की बात कर रहे थे। मून अमात्य कारका, इसका मतलब आपके जो चार्ट में सेकंड हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट होगा वो मून होगा। तो ऐसे में सबसे पहले तो एक बात ये भी है कि मून अमात्य कारका बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का होता है, ये भी एक अच्छी बात है। जितने भी बड़े ज्वेलरी को आगे लेके जाते हैं, इस तरीके की कोई भी इंडस्ट्री अगर वो लगाते हैं, बनाते हैं, आगे तक उसको इम्प्लीमेंट करके ले जाते हैं सक्सेसफुली, उनका भी मून अमात्य कारका रहा होता है। बट क्या सिर्फ मून अमात्य कारका होने से आप भी उन्हीं लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता है। सबका चार्ट यूनिक होता है। हर एक इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पर। ठीक है, हर एक इंसान अलग होता है, तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि आप भी उतने ही सक्सेसफुल होंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेट मिल गया है उन लोगों के जैसा कि आप वैसा सोच सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो आप बिजनेस की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा सकते हैं। लेकिन उससे भी एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है जो मून अमात्य कारका वाले सोचते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में क्या चीज़ है वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। आप चाहते हैं लोगों को हील करना, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं आप, अपनी साइकोलॉजी की यूज़ करके। जो भी आपने अपने जीवन से सीखा है
उसको आप दूसरों की लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या जो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी मदद से दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। ये आपकी एक बहुत अच्छी बात होती है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसमें सफलता भी मिलती है, या मैं ये बोलूँ कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको भी चिड़चिड़ी होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप ऐसा करना चाहते हो। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा की डिग्निटी खराब हो जाएगी तो आप या तो इन सारी बातों को समझ नहीं पाएंगे कि आप ऐसा करना चाहते हो, या फिर आप ऐसा कर नहीं पाओगे अपने जीवन में। क्योंकि चंद्रमा जो है वो अगर कहीं से भी खराब होता है आपके चार्ट में, तो वो सबसे पहले आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को खराब करता है, सबसे पहले आपको डिस्टर्बेंस देता है मेंटली। आप जो सोचना चाहते हो वो नहीं सोच पाते हो, और जो नहीं सोचना चाहते हो वो सोचने लगते हो। तो जो मून है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके चार्ट में, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। मर्क्यूरी कभी भी अगर अमात्य कारका होता है तो जातक पसंद करता है कोई भी कैलकुलेशन वाली जॉब करना। राइटिंग हो गई, टीचिंग हो गई, कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो अपनी स्किल्स को इम्प्लीमेंट कर सके। जातक चाहता है कि वो अपनी जो उसकी कैलकुलेशन बहुत तेज़ है, जो उसको कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं ऐसे लोग, अपनी किसी भी चीज़ में कैलकुलेशन को ज़रूर लेके आते हैं, कोई भी काम बिना कैलकुलेशन के करते ही नहीं है। तो इनकी कैलकुलेशन अच्छी भी बहुत होती है और कैलकुलेशन को इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं अपने करियर में, और अगर करते हैं तो बुद्ध की डिग्निटी अच्छी होने पे कर भी ले जाते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। ये चीज़ें देखी जाती हैं। साथ ही में जो इनका माइंड होता है, इनका जो अप्रोच होता है वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होता है, लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके। राइटिंग की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कोई बुक आप बहुत अच्छी लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बहुत अच्छी है। आप जो अपनी सोच को करियर की फील्ड में सोचने पे मजबूर करते हैं, ये बोल सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। मार्स कभी भी अमात्य कारक होता है तब क्या होता है? सबसे पहले तो मंगल पाप ग्रह है, आपको हर्डल्स देगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी आपके करियर में। करियर में जब भी आप आगे बढ़ने जाओगे, इन सारी चीज़ों में आगे करने जाओगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मंगल एकदम से बैठ जाए कि मकर राशि में ही, तब मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, अगर मंगल कभी भी आपका अमात्य कारक होता है तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। अब किस तरीके की जॉब्स आप कर सकते हो, कैसी जॉब्स आपको पसंद होंगी? कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जॉब आप कर सकते हो, स्पोर्ट्स में आप बहुत अच्छे हो सकते हो, नेशनल लेवल तक खेल सकते हो, आगे जा सकते हो, ठीक है। रेसलिंग हो गई, और भी कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मिलिट्री हो गई, जो हमारे फौज में होते हैं, सेनानी होते हैं, ऐसे ही लोग तो होते हैं। वीरता की ज़रूरत है वहाँ पर, मंगल से ज़्यादा वीर कोई नहीं है। हमारे जितने भी ग्रह हैं उनमें मंगल से ज़्यादा वीर कोई भी नहीं है। मिलिट्री हो गई, फौज में जो भी होते हैं लोग, नेवी हो गई, एयरफोर्स, इन सारी चीज़ों में कौन जाता है? मार्स अमात्य कारका वाले। सक्सेसफुल कौन होते हैं? मार्स अमात्य कारका वाले। और नाम किनका आगे जाता है? मार्स अमात्य कारका वालों का। तो बहुत ही अच्छी एक चीज़ होती है मार्स अमात्य कारका वालों के साथ, कि वो हमारे देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। जो उनकी एक स्पिरिट है कुछ कर जाने की, कोई एक स्पिरिट है किसी से भी ना डरने की, वो स्पिरिट हम लोगों को काफ़ी कुछ दे सकती है। तो मार्स अमात्य कारका वाले सिर्फ अपने लिए ही अच्छे नहीं होते हैं, दूसरों के लिए भी अच्छे होते हैं। उनकी वीरता काफ़ी कुछ हमें दे सकती है। जुपिटर अमात्य कारका होता है तब क्या होता है? हाईली ऑस्पिशियस प्लैनेट जब आपका अमात्य कारका होता है तब क्या होता है? बृहस्पति देव। आपकी जो करियर की एक लाइन होगी, जो एक पाथ होगा, बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा। आप चाहे कितना ही क्यों ना भटक लें, लेकिन अगर जुपिटर अमात्य कारका है तो वो कहीं ना कहीं आपको घुमा के अच्छी जगह पर लेकर ही आएंगे। अब अच्छा, एक चीज़ को और मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगी कि बहुत से इंडिविजुअल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने चार्ट से खुद के प्रोफेशन को या खुद की जो भी उन्होंने पढ़ाई की है उसको कंपेयर करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे चार्ट्स देखे हैं जिसमें लोगों के में साफ ये चीज़ दिख रही है कि वो सपोज दैट एमएससी या फिर एमए या फिर कुछ भी उसकी परास्नातक की जो भी स्टडीज़ हैं वो रिसर्च में करेगा, लेकिन वो इंसान कुछ और करके बैठा है।
आपको प्लैनेट्स कभी भी बताने नहीं आते हैं कि आप क्या करो क्या नहीं करो। आपके में जो भी योग बन रहा होता है उसके थ्रू अगर आप कुछ करते हो ना तो आप बहुत आगे जाते हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके 5वें घर में केतु है, ठीक है, उसको रिसर्च में जाना चाहिए। 5वां घर जो है वो रिसर्च का है, साथ में पराई स्नातक स्टडीज को भी बताता है, एमएससी लेवल की स्टडीज को बताता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अब इसमें ऐसे जातक ने अगर रिसर्च नहीं की तो इसमें ना केतु का कोई दोष है, ना उस जातक की कुंडली का कोई दोष है, सिर्फ और सिर्फ उस जातक ने जो चूज किया उसका दोष है। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि आपके चार्ट में जो भी चीजें लिखी होती हैं, जो भी चीजें फॉर्म होती हैं, वो भी ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करती कि आप क्या करने वाले हो। आप जो भी करोगे वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उस फील्ड में काम करते हैं जो आपके चार्ट में दिया गया है तो आपको वो बेनिफिशियल होता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जुपिटर अमात्य कारक है, ऐसा हो सकता है कि आप किसी और फील्ड में वर्क कर रहे हो सकता है आप बैंकिंग में वर्क कर रहे हो या फिर कोई क्रिएटिव परस्यूट कर रहे हो, लेकिन जुपिटर अमात्य कारक होने की वजह से आप कहीं ना कहीं कहीं पर भी घूम के आ जाएं, लेकिन चाहे लेट 30s में आओ, चाहे लेट 40s में आओ, चाहे लेट 50s में आओ, आप हायर एजुकेशन, फिलोसफी, इस तरीके की चीज़ों में ज़रूर आएंगे। एक प्रीचर ज़रूर बनेंगे, दूसरों को गाइड ज़रूर करेंगे, मोटिवेशनल इंसान होंगे आप, इंस्पिरेशनल इंसान होंगे आप। किसी को भी कुछ बोलेंगे तो सामने वाले के लिए वो वैल्यू करेगा, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ होती है जुपिटर अमात्य कारक एंड मून अमात्य कारक। ये दोनों ही जो होते हैं जिसमें जुपिटर अमात्य कारक ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। मून अमात्य कारक में मून की पोजीशन देखनी पड़ेगी, लेकिन जुपिटर अमात्य कारक है ना, वो आपको रेट्रोगेट देख होके भी क्या पता अच्छा फल दे जाए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट पड़ता है आपके करियर पे। अगर आप अमात्य कारक के बेसिस पे अपने करियर को डिसाइड करते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छू सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीनस अमात्य कारक पे आते हैं। शुक्र कभी भी अमात्य कारक बनते हैं, ये भी हाईली बेनिफिशियल प्लैनेट हैं, शुभ ग्रह हैं। तो इस वजह से ये भी आपके करियर की लाइफ को, आपके करियर के पाथ को बहुत ज़्यादा स्मूथ करते हैं। भले ही आप कितना भी भटकें लेकिन आपको अपनी स्थान पर वो ज़रूर लेकर आएगा। बेनिफिशियल एंड मेलेफिक दोनों अमात्य कारक में बस यही डिफरेंस है। अगर मेलेफिक प्लैनेट आपका अमात्य कारक बनता है तो वो आपको क्या करता है, वो आपको दोबारा से वापस अपने पास नहीं लाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर बेनिफिक प्लैनेट अमात्य कारक बनता है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझता है कि मैं इस जातक को अपने पास वापस दोबारा लेकर आऊंगा। ये कहीं ना कहीं आपको प्लस पॉइंट मिलता है और कहीं ना कहीं मेलेफिक प्लैनेट के माइनस पॉइंट होता है। हालांकि पूरा चार्ट भी एनालिसिस करना होगा इस पूरी जानकारी को सटीकता से बोलने के लिए। तो वीनस अमात्य कारक होता है तो ऐसे में जातक कोई भी क्रिएटिव परसूट, कोई भी क्रिएटिव जॉब कर सकता है। डांसिंग में बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, ठीक है, सिंगिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं। कोई भी ऐसा वर्क जिसमें ये अपना आर्ट दिखा सकें, अपनी कल्चर दिखा सकें, ऐसी जॉब्स ये लोग करना पसंद करते हैं और इनके डीप डाउन हार्ट में ये सारी चीज़ें ज़रूर प्रेजेंट होती हैं, देखा जाता है ऐसा। वीनस अमात्य कारक वालों को आप समझ सकते हैं कि वो पेंटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत बड़े चित्रकार हो सकते हैं। साथ ही में हो सकता है कि फीमेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स जैसे हो गए इस तरीके के बिजनेस में हो सकते हैं और इसे बहुत ज़्यादा आगे लेवल पर ले जाने वाले भी ये लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं सैटर्न अमात्य कारक, जो कि अगेन एक पाप ग्रह है। प्रॉब्लम्स देता है, हर्डल्स देता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाता है शनि अगर अमात्य कारक बनता है। लेकिन शनिदेव की एक खास बात है कि वो पाप ग्रह होते हुए भी कहीं ना कहीं न्याय प्रिय है ना, तो आपको न्याय करके जाते हैं। अगर आप मेहनत वाकई में करते हैं तो आपको रिजल्ट्स इतने अच्छे देखे जाते हैं कि आप भी देखते रह जाते हो, बट मेहनत में सच्चाई होनी चाहिए। शनि अमात्य कारक होता है तो ऐसे जातकों की डीप डाउन हार्ट में एक इच्छा होती है कि वो हमारी जो नेशन है उसको सर्व करें, गवर्नमेंट को सर्व करें, एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क करना पसंद करते हैं ऐसे जातक। साथ ही में लॉ के करियर में जा सकते हैं बहुत ज़्यादा। मोस्ट प्रोबेबली जो सैटर्न अमात्य कारक वाले, अगर किसी भी वकील को आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा केस लड़ता है, या किसी भी कोर्ट जज को आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छे से न्याय करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनका सैटर्न अमात्य कारक होगा और सैटर्न अच्छे से कुंडली में पॉजिटिव भी होगा, ये चीज़ आप देखोगे। तो सैटर्न अमात्य कारक आपको लॉन्ग टर्म प्रोफेशंस देते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको बहुत दिनों तक मेहनत करनी होती है और जब जॉब मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर जॉब होती है। तो ऐसी जॉब्स आप लोग खुद ही एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि कौन सी जॉब्स होती हैं।
LLB में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब जॉब मिलती है तो वो कितनी सिक्योर जॉब होती है। इस तरीके से आप कुछ खुद से आइडिया लगा सकते हैं और खुद से ही अपने चार्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अमात्य कारिका की जो पोजीशन है वो आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। प्लैनेट अच्छी जगह पॉजिटेड होना चाहिए, अच्छी राशियों में होना चाहिए एंड साथ में अच्छे हाउस में भी प्लेस्ड होना चाहिए। अमात्य कारिका इन डिफरेंट हाउसेस मैंने कवर नहीं किया है, तो इफ़ यू वांट मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर कर सकती हूँ। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।